शाम का उदास लम्हा था। दरख्तों के साए तले एक बूढ़ी माँ टूटी हुई सांसों के साथ आंखें नम की बैठी थी। एक आंख पहले ही जा चुकी थी और दूसरी से भी सब कुछ धुंधला सा नजर आता था। वही माँ जिसने अपने बेटे को खून पसीने से पालकर जवान किया था, आज उसी बेटे की बेरुखी ने उसे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। जिस बेटे के लिए उसने अपनी जन्नत कुर्बान की, वही आज उसकी दुनिया उजाड़ चुका था। मजबूर और लाचार माँ एक दरख्त के नीचे सहमी बैठी थी। हाथ में दूध की एक छोटी सी बोतल थी जो किसी राहगीर ने तरस खाकर दे दी थी। भूख से निढाल जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट लेने की कोशिश की, झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आई। उसका दिल लरज गया, आंखें फैल गईं। देखा तो एक झकमी सांप लहूलुहान हालत में उसकी तरफ रेंगता चला आ रहा था और उसके पीछे एक सपेरा अपनी बीन बजाते हुए आ रहा था। मगर खुदा का करना देखिए, वो सांप किसी तरह सपेरे के हाथ से बच निकला और आकर उस बुढ़िया के फटे पुराने आंचल में जा छिपा। बुढ़िया की सांसें उलझ गईं, बदन कांपने लगा। उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से वो सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा, अम्मा डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा दुश्मन मेरे पीछे है, मैं जख्मी हूं, मुझे पनाह दे दीजिए। बूढ़ी माँ हैरान रह गई, मगर उसका दिल पिघल गया। कांपते हाथों से उसने अपने पुराने दुपट्टे में सांप को छुपा लिया। कुछ ही देर में सपेरा करीब आकर बोला, ए बुढ़िया, यहां से कोई सांप गुजरा है? माँ ने लरजती आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैंने कोई सांप नहीं देखा। सपेरा आगे निकल गया। सांप आहिस्ता से आंचल से बाहर आया और बोला, अम्मा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। लेकिन आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूं? ये सुनते ही बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, अगर सुनना चाहो तो दिल मजबूत कर लो। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। उसने कपकपाते लब्बों से अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। मैं उम्मीद से थी जब मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं जायदाद में उनका हिस्सा कम ना हो जाए। मैं तंग दस्ती में भटकती फिरती थी। फिर एक गांव के अमीर आदमी ने रहम खाकर मुझे अपने घर काम पर रख लिया और सर छुपाने को एक छोटा सा कच्चा मकान दे दिया। दिन गुजरते गए और मेरे पेट में बच्चा बढ़ता गया। एक दिन अल्लाह ने मुझे एक बेटे की नेमत दी। वही मेरा दिल का टुकड़ा, मेरी आंख का तारा था। मैं उसके सहारे फिर से जीने लगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज मैं अपने नन्हे बेटे के साथ काम से लौट रही थी कि अचानक तूफान आया और एक दरख्त मेरे बच्चे पर गिर गया। उसकी मासूम आंख बर्बाद हो गई। उस लम्हे मेरा कलेजा चीर गया। मैं सोचने लगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो लोग उसे ताने देंगे, अंधा, काना कहकर हंसेंगे। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसने कहा, आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है, मगर अगर पैसे हों तो नई आंख लग सकती है। मैंने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं, मगर 2 आंखें हैं। एक निकाल कर मेरे बेटे को लगा दो। मैं अंधी हो जाऊंगी, पर मेरे बेटे की दुनिया रोशन रहे। डॉक्टर ने कहा, बीबी, आप बहुत कमजोर हैं, आपकी जान जा सकती है। मगर माँ का दिल कब किसी दलील को मानता है। मैंने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई और अपनी आंख देने पर जोर दिया। आखिरकार डॉक्टर राजी हो गया। मेरी आंख निकाल दी गई और मेरे बेटे को नई रोशनी मिल गई। वो सेहतमंद हो गया, स्कूल जाने लगा। उसी स्कूल में मुझे भी झाड़ू पोछे का काम मिल गया। मैं दूर से उसे देखती तो दिल को सुकून मिलता, मगर अफसोस, मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा। वो कहता, माँ, तुम्हारी एक आंख नहीं, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। वो स्कूल में मुझसे अपना रिश्ता छुपाता, कहता, जिस दिन तूने सबके सामने कहा कि तू मेरी माँ है, उस दिन मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। यह सुनकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर मैं खामोश रही। वो बड़ा होता गया, उसकी नफरत भी बढ़ती गई। वो कभी मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। कहता, माँ, तुम बदसूरत हो, तुम्हें देखकर दिल घबरा जाता है। मैं आंसू पोंछते हुए कहती, बेटा, 2 निवाले मेरे साथ खा लो, मेरे दिल को तस्कीन मिल जाएगी। मगर अगर मैं पास बैठती तो वो गुस्से में खाना फेंक देता। मेरा दिल चाहता था उसे सीने से लगा लूं, उसकी थकन अपने आंचल में समेट लूं, मगर बेटे की नफरत के सामने मेरी मोहब्बत हार जाती। वो उम्र की दहलीज पार कर चुकी थी। उसके बेटे का नाम रमेश था।
मगर अब रमेश एक बदलते हुए माहौल में खो गया था। बुरे साथियों की सोहबत ने उसे बेराहरू कर दिया था। सिगरेट, नशा और गलत काम उसकी आदत बन चुके थे। एक दिन मुझ पर शिद्दत ए बुखार आया। मैं काम पर न जा सकी और बिस्तर पर लेट गई। दिल में एक ही आरजू थी, काश मेरा बेटा आकर दवा ला दे। मगर उस रात वो घर न आया, न अगली सुबह न अगले दिन। दिल की तड़प बेकरार रही। मैं चादर ओढ़कर बाहर निकली और उसके दोस्तों से पूछा, तुम्होंने रमेश देखा है? कल से घर नहीं आया। वो हंसकर तंजिया जवाब देने लगे, अम्मी, क्या तुम वाकई उसकी माँ हो? वो तो कहता है उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सीने पर पहाड़ गिर पड़ा, मगर मैंने सब्र किया। शाम को जब वो आया तो रहमत लेकर नहीं आया, जुल्म लेकर आया। गुस्से में डंडा उठाकर बुखार से लरसती माँ को उसने इतनी मार दी कि जिस्म पर छाले उभर आए। मैं रोती हुई गिर पड़ी और बस इतना पूछ सकी, बेटा, मेरी क्या गलती है? मेरा जुर्म क्या है? वो गुर्राया, किस लिए तू उनके पास गई थी? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अब सब मुझे तंजिया अंदाज में कहते हैं, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। न तू मरती है न मेरा पीछा छोड़ती है। अच्छा, मैं खुद ये घर छोड़ दूंगा। मैं उसके पांव पकड़कर बैठ गई। बेटा, मत जाओ। अगर तू चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। कसम खाती हूं, अब कभी किसी से नहीं कहूंगी कि तू मेरा बेटा है। बस मेरी नजर के सामने रह, मुझे बस तुझे देखकर ही जीने दो। मगर वो बेरहम था। यूं उसका रवैया बदलना शुरू हुआ। कई कई दिन गायब रहता, कभी 5 दिन, कभी 10, कभी महीनों बाद आता। मेरे दिल ने एक उम्मीद जगा ली, शायद उसकी शादी सब कुछ बदल दे। एक बीवी आए, घर रोशन होगा, रमेश का दिल भी पिघल जाएगा। फिर वो दिन आया जब रमेश घर आया तो अकेला नहीं था, साथ एक लड़की थी, उसकी दुल्हन। मेरे दिल की दुनिया सन्न हो गई। मैं खामोश रह गई। उसने हंसते हुए कहा, ये मेरी बीवी है, मैं शादी कर चुका हूं। मेरा दिल टूट गया। सोचे बिना ही वो मेरे पास आ गया, मगर मुझे कहां तक न पूछा न बताया। मैंने सोचा, कम से कम अब बेटी घर में होगी, पर आने वाली बहू मेरे बेटे से भी ज्यादा बेरहम निकली। पहली नजर में ही मुझे घूर कर अपने कमरे में चली गई। मैं उनकी खिदमत में लग गई। रमेश दफ्तर जाता, मैं पांव दबाती, तेल मलती, चाय बनाती, खाना पकाती। थके हुए जिस्म के बावजूद मैंने हर काम किया, मगर बहू कभी खुश न हुई। कभी वो और रमेश बाहर खाकर आते और मैं भूखी सो जाती। सब्र मेरा साथी बन गया। एक दिन खुशखबरी आई, बहू हामिला थी। रमेश खुशी से फूल रहा था। बोला, माँ, मेरी बीवी का अच्छा ख्याल रखना, कुछ कमी ना हो। मैंने सर झुकाकर कहा, बेटा, फिक्र न करो। रमेश कुछ दिनों के लिए बाहर गया। बहू की देखभाल पूरी तरह मेरे जिम्मे थी। वो मुझे हुक्म देती, क्या देख रही हो? खाना जल्दी बनाओ, चाय में दूध ज्यादा डालो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। मैं नाथवा जिस्म के साथ उसकी खिदमत करती रही। एक रात बहू लेटी हुई थी और मैं उसके पांव दबा रही थी। थकान से आंखें बंद हो गईं और मेरा सर उसके पेट पर रख गया। बहू को जैसे आग लग गई। गुस्से में उसने मुझे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैं माफी मांगने लगी, बात जानबूझकर नहीं हुई, माफ कर दो। मगर वो और बिगड़ गई। उसी वक्त रमेश घर आ गया। बहू ने उलटी सीधी कहानी सुनाई। रमेश चिल्लाया, तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की? तुम हमेशा से मेरी दुश्मन रही हो। रमेश के चेहरे पर खून सा उतर आया। उसने कहा, जहां दिल करे जाओ, मगर हमें चैन से रहने दो। मैं कांप कर उसके कदमों पर गिरी। बेटा, मैं कहां जाऊं? मैं बूढ़ी हूं। वो सख्त हो गया, कपड़े बांधे, मुझे लठ से मारा और बोला, आखिरी बार मुझे गले लगा लो, फिर जाओ। मैं रोती हुई गले लगाना चाहती थी, मगर वो मुंह मोड़कर खड़ा रहा। बहू ने तंज किया, ये ड्रामा बंद करो, जितनी देर रुकोगी उतनी जिल्लत सहोगी। मैं रोती हुई घर से निकल गई। दर दर फिरती रही, कोई रोटी तक न देता। आखिरकार थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। उसी वक्त एक राहगीर ने मुझे दूध की बोतल थमाई और चला गया। बोतल हाथ में थी, मगर दिल बेटे की फिक्र में अटका रहा। खाया होगा या नहीं, बहू ने खाना दिया होगा या नहीं। मैंने दूध का एक कतरा भी न छुआ। अचानक झाड़ियों में से एक भूखा सांप उभर आया। मुझे उस पर रहम आया। मैंने दूध का प्याला उसके सामने रख दिया। सांप ने प्याला छीनकर दूध घट घट कर पिया और फिर बोल पड़ा, माँ जी, आज से मैं आपका बेटा हूं। मैं इस दूध का कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। सुबह जब आंख खुली तो सामने एक नई मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी।
दीवारों से ताजा मिट्टी की खुशबू, साफ चादर, एक रखवाली का बिस्तर। मैं हैरान रह गई। इसी वक्त एक खूबसूरत जवान सामने आया, चमकती आंखें और मासूम चेहरा। वह मेरे पैरों के करीब बैठ गया और बोला, माँ जी, ये झोपड़ी अब आपकी है, आपका कोई गम नहीं रहेगा। मैं कांपते हाथों से उसका सिर सहलाती रही। बेटा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराकर बोला, माँ जी, मैं वही हूं जिसने कल आपका दूध पिया था। दिन में मैं आपका बेटा बनूंगा और रात को वही सांप बन जाऊंगा जिससे लोग डरते हैं। उसने अपनी मुट्ठी से मिट्टी खींची और झोपड़ी के किनारे को सीधा किया। उसके बाद वह हर रोज 2 रूप में मेरा सहारा बना। दिन में इंसान बनकर मेरी खिदमत करता और रात को जब तन्हा, अंधेरा और खतरे से डरने वाले लोग कांपते, वह सांप बनकर गलत लोगों को डराता ताकि किसी न किसी भलाई से मेरी इज्जत और सुकून बरकरार रहे। लोग हैरान थे, मगर मेरी आंखों में नई रोशनी आ गई। वही शांति, वही मेहरबानी जिसकी सच्ची कद्र कोई नहीं जान सका था, आखिरकार लौट आई। मेरी दास्तान यही सिखाती है, दिल से की गई मेहरबानी कभी रद्दा नहीं जाती। जो दुनिया आपको ठुकरा दे, अल्लाह की मखलूका आपका सच्चा हक अदा कर सकती है। बेटा, तुम्हें छोड़ गया, मगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसके तन्हा दिल में अब सुकून उतरने लगा था। दिन में वह जवान उसके लिए जंगल से शहद, दूध, फल, लकड़ियां लाता, दवा देता, खाना पकाता, उसके पैर दबाता और उसे सुलाता। गांव वालों को कुछ खबर न थी कि यह जवान आखिर कौन है, मगर रात होते ही वह गायब हो जाता और बुढ़िया देखती कि झोपड़ी के बाहर वही सांप फन फैलाए, आग जैसी लाल आंखों से पहरा दे रहा होता। वक्त गुजरता गया। बुढ़िया को लगने लगा जैसे उसे असली बेटा मिल गया हो, खून का नहीं मगर वफा का। मगर सांप के दिल में अब भी आग जल रही थी। एक रात उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी, जिस दिन तुम्हारे बेटे की बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होगा, उस दिन मैं अपना पहला वार करूंगा, उनके सुकून को छीन लूंगा। बूढ़ी माँ कांप उठी। बेटा, दुख देना मगर जान मत लेना, वह मेरा खून है। सांप ने मुस्कुराकर कहा, मैं जान नहीं लूंगा मगर वही दर्द दूंगा जो तुमने सहा है। कुछ दिन बाद बेटे और बहू के घर नन्हे बच्चे की पैदाइश हुई। घर खुशियों से भर गया, मगर जंगल की झोपड़ी में उस जवान की आंखों में साए गहरे होने लगे। उस रात वह झोपड़ी से निकला और पलकों झपकते ही उसका रूप बदल गया। फन फैलाए, चमकती आंखों वाला होलनाक सांप। वह रेंगता हुआ गांव पहुंचा, बेटे के घर की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और झूले के पास जा पहुंचा। बच्चे के गाल पर उसकी ठंडी जबान लगी तो बच्चा हंस पड़ा। सांप ने नरमी से उसे अपनी गिरफ्त में लिया और अंधेरे में गुम हो गया। जब बहू की आंख खुली तो पालना खाली था। उसकी चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। मेरा बच्चा, मेरा लाल कहां गया? गांव वाले इकट्ठे हुए। कोई बोला, यह जिन्नात का काम है। कोई बोला, यह बद्दुआ है। मगर हकीकत कोई न जान सका। उधर जंगल की झोपड़ी में बच्चा बुढ़िया की गोद में मुस्कुरा रहा था और जवान सामने खड़ा कह रहा था, माँ जी, यह अब आपका है, यह आपके दिल का सुकून है और यह तो बस शुरुआत है। बूढ़ी माँ रोते हुए बोली, बेटा, रहम कर। जवान की आंखें लाल चमक उठी। रहम वहां होता है जहां दिल हो। उनके दिल में तो रहम नहीं था। अब मैं उनके दिल का सुकून छीनकर आपके दूध का कर्ज चुकाऊंगा। वक्त गुजरा और बहू ने दूसरा बच्चा जना। घर में फिर से खुशियां लौट आईं, मगर खौफ अभी जिंदा था। उस रात पहरेदार मुकर्रर थे। बेटा चौकस था, मगर कोई रोक न सका। जंगल की झोपड़ी में बुढ़िया अपने नए पोते को गोद में लिए बैठी थी। जवान बोला, माँ जी, अब दूसरा वार होगा। बूढ़ी के कांपते हाथ उठे। बस जान न लेना। वह मुस्कुरा कर बोला, मैं जान नहीं लूंगा मगर उनका घमंड जरूर तोड़ूंगा। पल भर में वह गायब हुआ। जंगल से निकलते ही उसका असली रूप सामने आ गया। फन फैलाए, आंखों में शोले, जिस्म पर झर की लकीरें चमक रही थीं। वह खामोशी से बेटे के घर पहुंचा, खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और झूले के पास गया। बच्चे के गाल से उसकी ठंडी जबान लगी तो बच्चा मुस्कुरा उठा। लम्हा भर में उसने बच्चे को लपेटा और साए की तरह गायब हो गया। जब बहू की आंख खुली तो पालना खाली थी। उसकी चीख रात की फिजा चीर गई। पति भागता हुआ आया। दोनों पागलों सी तरह बच्चे को ढूंढने लगे। गांव वाले जमा हुए। कोई बोला, जन ले गया। कोई बोला, यह बद्दुआ है।
मगर सच कोई न जान पाया। इधर जंगल की झोपड़ी में बच्चा बुढ़िया की गोद में हंस रहा था। बुढ़िया के आंसू टपक रहे थे और जवान सामने खड़ा बोला, माँ जी, दूसरा बार पूरा हुआ, अभी 3 बाकी हैं। बुढ़िया कांप गई। बेटा, जान मत लेना। नवजवान की आवाज भारी हो गई। मैं खून नहीं बहाऊंगा, मगर उनका सुकून जरूर छीन लूंगा। आपके दूध का कर्ज ऐसे ही उतरेगा। उस रात से गांव पर खौफ छा गया। बहू जब भी मां बनती, उसका बच्चा उसी तरह गायब हो जाता। 5 बच्चे एक एक करके छीन लिए गए। न पहरेदार काम आए, न ताले, न दुआएं, बस वही अंधेरा, वही सरसराहट, वही दहशत। अब बहू का सब्र टूट चुका था। कभी हंसती, कभी जमीन पर गिरकर चीखती। लोग उसे पागल कहने लगे। पति का गर्व रीझा रीझा हो गया, मगर असल हकीकत अभी भी साए में दबी थी। इसी टूट फूट के आलम में एक दिन गांव से गुजरते हुए एक नूरानी बुजुर्ग ने बहू को जमीन पर रोते देखा। नरमी से बोले, बेटी, क्यों रो रही हो? बहू उनके पैरों में गिर पड़ी। बाबा जी, मेरे 5 बच्चे कहाँ हैं? जिंदा हैं या मर गए? बुजुर्ग ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा, बेटी, बच्चे मरे नहीं हैं, वो सब जिंदा हैं। उन्हें जिन्होंने नहीं लिया, हर बार एक सांप आया और तुम्हारे बच्चों को जंगल की उस झोपड़ी में ले गया जहां वो सुरक्षित हैं। सलमा का बदन कांप उठा। मगर वो सांप क्यों ले गया? बुजुर्ग की आंखों में रहस्य झलक रहा था। यह तुम्हारे कर्मों का बदला है। अब तुम्हारी परीक्षा बाकी है। सच्चाई का रास्ता जंगल से होकर जाता है, वहां तुम्हारा सामना होगा। सलमा चिल्लाई, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैं रास्ता दिखाऊंगा, मगर सामना तुम्हें खुद करना होगा। बुजुर्ग आगे आगे, सलमा और कायर पीछे पीछे चल पड़े। रास्ता लंबा, वीरान और कांटों से भरा था। सन्नाटा गहरा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। सलमा की सांसें तेज हो गईं। देखो, वही हैं मेरे बच्चे। दोनों दौड़ पड़े। जंगल के बीच मिट्टी की झोपड़ी थी। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। सलमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मगर जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, जमीन कांप उठी और एक डरावनी फुफकार ने हवा को चीर दिया। झोपड़ी के सामने वही जहरीला सांप खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंगारों से जल रही थीं। फन आसमान की तरफ उठा हुआ था। सलमा ने कांपते हुए कायर का हाथ पकड़ा। यही है, यही वो सांप। सांप की फुफकार इतनी भयावह थी कि रास्ता थम गया। कायर पीछे हट गया, मगर सलमा चिल्लाती हुई आगे बढ़ी। हट जाओ, मेरे बच्चों को मुझे वापस कर दो। सांप ने जोर से फन पटका और बोला, क्या तुमने सोचा कि एक मां से छीना गया हक यूं ही माफ हो जाएगा? सलमा जमीन पर गिर गई, हाथ जोड़कर रोने लगी। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। सांप की आंखों में झड़ चमका। उसने कहा, जब तुमने एक मां का बेटा छीना था, तब तुम्हें दर्द महसूस नहीं हुआ। आज तुम्हारा दर्द बस शुरुआत है। असली हिसाब अभी बाकी है। सलमा ने अंदर झांका। आयशा अम्मा बच्चों को सीने से लगाए खेल रही थीं और उनकी आंखों में सुकून था। सलमा का दिल पिघल गया। वह चीखी, अम्मी, मेरे बच्चे। आयशा का दिल कांप उठा, मगर उन्होंने बच्चों को और मजबूती से गले लगा लिया। सांप ने दरवाजे पर फन फैलाकर कहा, अभी तुम अंदर नहीं जा सकती। तुम्हारे कर्मों का हिसाब अधूरा है। ये बच्चे उसी मां का सुकून है जिसे तुमने रुलाया था। तुम्हें और तड़पना होगा। कायर चुप खड़ा था, आंखें झुकी हुई। फिर सांप गरजा, क्या तुम जानते हो तुम्हारी मां एक आंख से अंधी क्यों है? यह सब तुम्हारी वजह से है। कायर हक्का बक्का रह गया। सांप ने आगे कहा, बचपन में जब हादसे में तुम्हारी आंख गई थी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए अपनी आंख डॉक्टर को दे दी ताकि तुम्हें रोशनी मिल सके, और खुद अंधेरे में जीती रही, मगर तुमने उसका दिल तोड़ दिया। कायर जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। सांप की आवाज और भारी हो गई। मां ने दिल से माफ किया, मगर इंसाफ अभी बाकी है। तुम्हारे हर दर्द में उसकी पीड़ा का हिस्सा होगा। सलमा और कायर दरवाजे के बाहर बैठ गए। आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल लहू में भीगा हुआ था। कायर अचानक पागलों की तरह चिल्लाया, मां, तुमने जो मुझे आंख दी थी, मैं वही आंख निकालकर लौटा दूंगा। अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो मैं इसे पत्थर पर तोड़ दूंगा। यह सुनकर झोपड़ी के अंदर आयशा का दिल कांप उठा। आंसू टपक पड़े और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। कायर ने सचमुच पत्थर उठा लिया और आंख के पास ले आया। सलमा सिसकते हुए बोली,
अम्मा जी, दरवाजा खोल दीजिए, हम कसम खाते हैं अब कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपके कदमों में रहेंगे। आयशा कांपते हुए उठी। दरवाजे पर सांप अब भी फन उठाए खड़ा था। उसने आयशा की ओर देखा। आयशा ने धीरे से कहा, बेटा, अब इनकी परीक्षा पूरी हो चुकी, अब बदला यहीं खत्म करो। सांप की आंखों में पहली बार नमी आई। उसने धीरे से फन झुकाया और दरवाजे से हट गया। अंदर से बच्चों की हंसी गूंज उठी। सलमा पागलों की तरह दरवाजे की ओर भागी। कायर कांपते कदमों से पीछे था। दरवाजा खुला, पांचों बच्चे दौड़कर मां से लिपट गए। सलमा चीखती हुई उन्हें सीने से लगाकर रोने लगी। कायर ने सबको गले लगाया और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोया। आयशा अम्मा उन पास खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से उन्होंने कायर को उठाया और सीने से लगाया। सालों बाद आज मेरा दिल हल्का हुआ, अब मुझे सुकून है। कायर फूट पड़ा, मां, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन वादा करता हूं आखिरी सांस तक आपके कदमों में रहूंगा। सलमा ने भी आयशा का हाथ पकड़कर कहा, मां जी, आप हमारी मां हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको फूलों की तरह संभालेंगे। सांप चुपचाप बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों से झर नहीं, आंसू टपक रहे थे। उसने गहरी आवाज में कहा, याद रखना, अगर वादा तोड़ा गया तो मैं फिर लौट आऊंगा। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? रहम, कुर्बानी और मां की मोहब्बत की कहानी, जो दिखाती है कि इंसान का असली माप उसकी दया और पश्चाताप में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो दिल से सोचिए, क्या आपने अपनी मां का दिल कभी